अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ जो चीज़ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त होने के साथ हेल्दी है। ऑयल इसमें यूज़ नहीं होगा। हम लोग चाइनीज़ डिशेस और इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और बनाते भी शौक़ से हैं, लेकिन सेंट्रल एशिया की चीज़ों को हमको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये स्पेशली सऊदीया में बनते हैं। इसके अलावा तुर्की, दुबई, हर जगह थोड़ी सी डिफरेंस के साथ ये यूज़ होते हैं रोल। तो चलिए, पहले मैं आपको सबसे पहले जो इसका अहम हिस्सा है, इसके गोभी को हमने यहाँ से, ये जो इसका सख्त वाला पार्ट है, इसको या तो आप ऐसे निकाल दें, ऊपर से काट दें इतना इतना, नहीं तो इस तरह से करके इसका आपने जो सख्त वाला पार्ट है वो निकाल देना है। अच्छा, अगर तो इजीली आप ये जो इसके पत्ते हैं आप देख सकते हैं इजीली खुल के अलग हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप इसको इसी तरह भी अलग कर सकते हैं। अगर उनको खुलने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपने इसको स्टीम देना है। अच्छा, मैं स्टीम ज़रूर देती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, पत्ते बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इनके टूटने का भी डर नहीं रहता। तो जैसे जैसे ये इनको स्टीम मिलती है, हम ऊपर वाली लेयर इसकी उतार के अलग रखते जाते हैं और फिर उनको हम रोल बना लेते हैं। तो चलिए, मैं अब एक बड़े पतीले में पानी रखूँगी गर्म होने के लिए और इसको इसी तरह से साबुत अंदर डाल दूँगी। अगर इजीली सारे उतर आएँ तो आप इसी तरह उतार लीजिएगा, लेकिन फिर रोल करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं क्योंकि अब आदी हो चुकी हूँ, मैं इस तरह से भी इनको रोल कर लेती हूँ, लेकिन बिगनर के लिए इसको थोड़ा सा स्टीम करना बहुत ज़रूरी है, इससे ये पत्ते बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं पानी रखती हूँ और आपके सामने इसको पानी के अंदर रख दूँगी। व्यूअर, यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है। अच्छा, आपने इसको उबलते हुए पानी में भी नहीं डालना और बिल्कुल ठंडे में भी नहीं डालना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके पत्ते। तो अगर उबलते हुए पानी में डालेंगे तो एकदम से हमने इन्हें गलाना नहीं है, तो एकदम से गल जाएंगे। इस तरह से आराम से आपने ऐसे रखना है जिससे अच्छी तरह से ये अंदर डूब जाए, और तकरीबन 1 मिनट में इसके पत्ते जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे और हम फिर इनको ऊपर से उतार के और अलग करना शुरू कर देंगे। पत्ते सॉफ्ट होते हैं, मैं आपके सामने उतारती हूँ, फिर हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। देखिए व्यूअर्स, पानी उबलना शुरू हो गया था और मैंने 1 मिनट तक इसको स्टीम कर लिया है। अब हम बहुत स्लोली ऐसे एक एक पत्ता करके इसको उतार लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो जब आपने पत्ते अलग करने हैं तो चूल्हा या तो बिल्कुल हल्का कर दीजिए या उसको बंद कर दीजिए। इस तरह से जितने भी पत्ते हमारे आसानी से उतरें वो हमने उतार लेने हैं और बाकी को हम थोड़ी देर मोड़ स्टीम करेंगे। मैं सारे भी नहीं उतार रही, 2 से 3 जो ऊपर वाले हैं उनको स्टीम अच्छे से मिल गया है, वो हम अलग कर लेंगे और बाकी को अभी मैं मज़ीद बॉयल होने के लिए रखूँगी पानी के अंदर ही। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कितने सारे जो पत्ते हैं वो अलहदा कर लिए हैं, लेकिन अभी तक से गोभी जो है वो अंदर तक से डन नहीं हुई। इसी तरह एक एक करके मैं सारे पत्ते उतारती चली जाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम पत्ते अलग कर लिए हैं। अच्छा, हमारा मकसद इनको सॉफ्ट करना है, पूरी तरह से गलाना नहीं है। तो अगर आपके पास गोभी जो है वो सॉफ्ट हो, कैबेज आपकी इतनी टाइट और वो हार्ड ना हो, तो आप पहले इस तरह से पत्ते अलग कर लीजिए, फिर उनको स्टीम कर लीजिए। ये देखिए, ये जो बाकी का हिस्सा बचा है उसको हम सैलेड में, राइस में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत अंदर का इसका हिस्सा होता है वो फिर सख्त हो जाता है। मेरे पास काफ़ी हार्ड गोभी थी, इसलिए मैंने कैबेज को साबुत ही पहले स्टीम कर लिया। आप अगर सॉफ्ट है आपके पास कैबेज तो उसको आप पत्ते अलग करके भी स्टीम कर सकते हैं। चलिए, अब बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसका हार्ड वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ से ये पत्ते आपस में जुड़ते हैं या पत्ते का जोड़ होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसको हम ऐसे, किचन सीज़र है आपके पास तो बहुत ही अच्छा, ये देखिए इस तरह से वी शेप में, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से वी शेप में इसको हम रिमूव कर देंगे। वरना छुरी के साथ इस तरह प्लेट में सीधा रख के ये आसानी से हो सकता है, नाइफ़ के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। और अब इन पत्तों को आप बीच में से 2-2 कर लीजिए। अच्छा, ये इनके साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर बहुत बड़े हों तो सम टाइम हमें इनके 3 या 4 हिस्से भी करने पड़ते हैं। अब जब हार्ड वाला पार्ट बीच में से निकल जाएगा तो इसे अब बिल्कुल कपड़े की तरह
और रुमाल की तरह जैसे भी इसको आप करना चाहें आप कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। ये पता है इसको स्टीम करने के बावजूद भी फोल्ड करना यहाँ से मुश्किल है, तो वही तरीका करेंगे हम कि ये वाला जो इसका हार्ड वाला पार्ट है इसको ऐसे और इधर से ऐसे बिल्कुल वी शेप में हमने इसे काट लिया। अच्छा, ये जो इसके छोटे छोटे वाले हैं ये वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैं साइड पे रखती जाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि क्यों। इसी तरह से हम इसको भी किचन सिजर की मदद से दो कर लेंगे। मेरी गोभी का साइज़ इतना बड़ा नहीं था तो मैं दो ही कर रही हूँ। अगर बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर हो आपके पास कैबेज का तो फिर आप इसमें से 3 या 4 कर लें, या बड़े साइज़ के भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये होते छोटे साइज़ के हैं। तो चलिए मैं तमाम पत्तों को इस तरह से काट लूँ तो उसके बाद आपसे वापस मिलती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1 पाव कीमा लिया है। मैंने चिकन का कीमा लिया है, थाइस का है, लेकिन जो रियल रेसिपी है अगर बिल्कुल आप वही टेस्ट चाहते हैं तो फिर आप बकरे का कीमा लीजिएगा, क्योंकि ये जो मलफूफ़ है, सॉरी मैं आपको इसका रियल नेम बताना भूल गई थी, इसका असल नाम मलफूफ़ है। तो ये जो हैं बनते ही बकरे के गोश्त से हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव कीमा और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है। अच्छा, इसकी रियल रेसिपी में हरी मिर्चें, हरा धनिया इस तरह की कोई चीज़ नहीं जाती। ये बहुत माइल्ड से होते हैं और स्पाइसी नहीं होते, लेकिन बहुत ही रिफ़्रेशिंग होते हैं। इसमें मिंट का और गार्लिक का फ्लेवर होता है ज़्यादा, लेकिन मैं इसमें एक हरी मिर्च को बारीक काट के डाल रही हूँ क्योंकि हम लोगों का टेस्ट इस तरह से है, हमें थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे कच्चे चावल। जी हाँ, बिल्कुल इसमें कच्चे चावल जाएंगे। आपने बिल्कुल इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि वो कच्चे चावल इसमें ऐसे ही जाते हैं। ये तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे। 1 पाव कीमा है तो इसमें आपने तकरीबन ले लेने हैं 1 कप चावल भीगे हुए, लेकिन मैं चावल कम इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने आधा कप लिए हैं। तो आप भी चावल कम कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसको हेल्दी रेसिपी बनाना है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेसिपी को रेडी करना है तो आप चावलों को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 काली मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल आपने पाउडर ही लेना है। 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा ये अरेबिक स्पाइस के नाम से, जहाँ आपको जो सेक्शन होता है ना इंटरनेशनल मसालों का, उसमें आप चले जाइए तो आपको अरेबिक स्पाइस के नाम से एक मसाला मिलेगा, आप वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिए, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून लौंग का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जो होती है वो भी 1 टीस्पून, और कोरिएंडर पाउडर भी 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर भी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को जब आप मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट अरेबिक स्पाइस मिक्स जैसा हो जाएगा। और एक और अरेबिक मसाला होता है 7 स्पाइस या ऑल स्पाइस के नाम से, तो वो भी इसका टेस्ट उसी तरह से कर देता है। मैं आपको सीधे साधे पाकिस्तानी तरीके से भी इसको बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप ले सकते हैं अरेबिक स्पाइस मिक्स तो ज़रूर लीजिएगा। और ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, दालचीनी का पाउडर, लौंग का पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, धनिया पाउडर और उसका क्यूमिन का पाउडर, ये सब भी मिला के आप इसी तरह का टेस्ट बना सकते हैं। 2 से 3 जवे आप गार्लिक चॉप करके इसमें मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पे गार्लिक पाउडर शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 2 से 3 जवे गार्लिक भी डाल सकते हैं चॉप कर। अब मैं इसमें यहाँ शामिल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं, मैं 2 चम्मच ही डालूँगी, 2 टेबल स्पून। अब इन तमाम अज्जा को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मिक्स करने के लिए ये स्पून वगैरह से मत कीजिएगा, इसको जैसे हम मीट बॉल का कीमा करते हैं ना मिक्स, उसी तरीके से। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है, तो नमक आप भी जो है वो बिल्कुल आखिर में और एहतियात से शामिल किया कीजिए, अपनी मर्ज़ी से। ½ टीस्पून भी आप इसमें डाल देंगे तो वो काफ़ी होगा।
ये देखिए व्यूवर्स, हमारे मलफूफ़ की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसको इसी तरह से होना चाहिए। फिर से कहूँगी कि अगर आप इसमें रेड चिली, हरा धनिया या इस तरह की कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी रियल रेसिपी में इस तरह के मसाले नहीं जाते। तो चलिए अब रोल बना लेते हैं। हम इस तरह से अपनी कैबेज का एक पत्ता लेंगे और जितना साइज़ हो आपके पत्ते का उस हिसाब से आपने स्टफिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से, और ये इसको यहाँ से भी रोल कर लेना है और इस साइड से भी, और बहुत ही स्लोली हमने इनको इस तरह से बंद कर देना है। बहुत एहतियात से आपने इनको रोल करना है क्योंकि इसके ऊपर हम कोई टूथपिक, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि हमने इसको स्टीम में इसी तरह से पकने के लिए रखना है। ये देखिए इस तरह से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। मैं आपको एक और रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक और पत्ते में उसी तरह से कीमा रखा है। अगर आपको लंबाई में फ़ोल्ड करना मुश्किल लगता हो तो आप उसको इस तरह से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिएगा कि ये साइडों से भी लॉक करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। ये अपनी स्टफिंग में अंदर ही, जिस तरह से सीख कबाब होता है उस तरह से अंदर ये स्टिक हो जाएगा। तो चलिए मैं तमाम रोल रेडी करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम रोल इस तरह से रेडी कर लिए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और अब मैं जाऊंगी इनको स्टीम करने की तरफ। तो उसका स्टीम का तरीका क्या है आइए वो भी देखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसका जितना लेफ़्ट ओवर था सेंटर में से वो मैंने नीचे बिछा दिया है। वैसे तो इसे आप नॉर्मल तरीके से, जिस तरह मैं स्टीम करती हूँ चीज़ें, इस तरह का स्टीमर रख के भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असल तरीका है वो यही है। इसके ऊपर अब मैं डालूँगी गर्म उबलता हुआ पानी। ये देखिए मैंने गर्म पानी इस पर डाल दिया है इस तरीके से। और अब मैं जितने भी मैंने ये रोल बनाए हैं इसके ऊपर असेंबल कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैं उसी स्टैंडर में डाल के ये तमाम मलफूफ़ ऐसे रख रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो आप कोई भी आम छलनी जो घर में हो वो ले सकते हैं, या डायरेक्ट इसको, ये जो मैंने नीचे लेफ़्ट ओवर डाला है इसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक प्लेट रखनी होती है, वो मैं अभी बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि इसके अंदर कच्चे चावल होते हैं। तो अगर हम ये ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जब फूलेंगे तो इनके खुलने का डर होता है। तो जब आप इसके ऊपर वज़न रख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो ये यूज़ करें या फिर डायरेक्ट इनको उनके ऊपर रख दें जो हमने लेफ़्ट ओवर कैबेज नीचे रखा था। अब इसके ऊपर एक और चीज़ जाएगी, वो है यखीन। सॉरी व्यूअर्स, मेरे से स्किप हो गया कैमरे से। मैंने 3 से 4 जवे लहसुन बीच में से बस 2 किए हैं, वो इसके ऊपर गार्लिक ऐसे डाल दूँगी। और 1 चिकन क्यूब, ये देखें मैंने इसमें हल कर लिया था। 1 चिकन क्यूब को 1 कप गर्म पानी में हल करके उसमें मैंने 2 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून वो जो अराबिक स्पाइस पाउडर है जिसका तरीका मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर डाल दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं, वो इसके ऊपर डाल दिया है। इसी तरह से बस ऐसे ऊपर डाल के, अब या तो आप फ्रेश मिंट इसमें डाल लीजिए थोड़ा सा, या खुश्क पुदीना। मैं इसमें खुश्क पुदीना डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता ही मिंट और गार्लिक का है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको इस तरह रखेंगे। चिकन है तो हमें इसके लिए इतना टाइम चाहिए। अगर मटन है, बीफ है, तो फिर आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी पका सकते हैं। और जो मैं आपको प्लेट कह रही थी इसके ऊपर रखने के लिए, वो इस तरह की कोई भी प्लेट आप लेके और इस तरह से ऐसे रख दीजिए ताकि इसके ऊपर वज़न रहे और चावल की फूलने की वजह से ये रोल खुलने ना पाए। वैसे ये नहीं खुलते, मैंने बहुत दफ़ा इसके बगैर भी बनाए हैं, पर ये जो प्लेट वाला तरीका है ना, इसका ट्रेडिशनल तरीका है। मैं इसको ऊपर से ढक के रख दूँगी, तकरीबन 20 मिनट में ये इजीली रेडी हो जाएंगे। और ये जो इसका ऊपर से आपको नज़र आ रहा है स्टीम वाला, ये भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लेट ने इसकी बिल्कुल स्टीम जो है वो बंद कर दी है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। व्यूवर्स, 8 से 10 मिनट गुजर जाएं तो आपने क्या करना है, इस प्लेट को हटा लेना है ताकि जितने भी चावल फूलने थे वो इस टाइम तक फूल चुके हैं और आपके जो रोल हैं उनकी शेप ख़राब नहीं होगी। एहतियात से उठाइएगा।
मैंने नपकिन से पकड़ा है प्लेट को, इस तरह से नाइफ से इसको ऊपर किया है। अब बाकी जो टाइम है 15 मिनट, वो हम इसको इसी तरह से रखेंगे स्टीम पे। और अब मैं इसका ये ऊपर से बंद भी कर दूंगी। आपने देखा मैंने पेपर टॉवल लगा दिया है क्योंकि प्लेट हटा ली है, तो अब स्टीम इसके अंदर ही रहनी चाहिए, इसलिए मैंने जो इसका छोटा सा सुराख था उसको बंद कर लिया है। व्यूवर्स, पूरे 15 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, कुल मिला के 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और चिकन के लिए इतना टाइम काफ़ी है। फिर से कहूँगी, अगर आप बकरे के गोश्त से बना रहे हैं जो सही स्पेशल इसमें डलता ही वही है, तो 45 मिनट बहुत होंगे। अब मैं यहाँ करूँगी चूल्हा बंद और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। तो अभी मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ काट के कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, आप इसको इसी बास्केट में भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा पुदीना और लेमन स्लाइस काट के रख दीजिए और सॉस डाल दीजिए। लेकिन मैं आपको इसको प्लेट में असेंबल करके दिखाऊंगी। ये अभी बहुत गर्म है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे रखा है कि थोड़ी सी स्टीम निकल जाए। व्यूअर्स, मैंने जो आपको मलफूफ दिखाए हैं कैबेज रोल, वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन होता है ना कि कुछ पाकिस्तानी हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका होता है, तो अगर आपको लगे कि नहीं वो ऊपर से सॉफ्ट हैं और जैसे आपको कच्चे कच्चे से फील होते हैं, तो आपने सिर्फ 1 या 2 टीस्पून ऑयल लेना है एक नॉन स्टिक पैन में और उसको इस तरह से फैला दीजिएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इनको इस तरह से आराम से हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लें। लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि आप इनको फ्राई ना करें। यकीन करें, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितने अच्छे हैं और आप जितना खाते जाए ना आपका पेट ही नहीं भरेगा। एक्चुअली ये स्टार्टर है, पर मैं तो इनको फुल मील की तरह लेती हूँ। आप देख रहे होंगे बिल्कुल ना खुले हैं ना टूटे हैं। या तो आप कुकिंग स्प्रे कर लीजिए यूज़, या फिर बिल्कुल इतना ही ऑयल जितना मैंने लिया है, जस्ट 1 टीस्पून। इसको मैं दोनों साइडों से हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि आपको इस तरह से भी एक ऑप्शन मिल जाए। तो जनाब ये देखिए, जिन्होंने कलर वाले खाने हैं उनके लिए इन पे हल्का हल्का कलर आ गया। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कैबेज रोल या मलफूफ की फ़ाइनल लुक। मैंने थोड़े से ऑलिव्स और मिंट लीव्स नहीं थे इस वक्त मेरे पास, सॉरी, तो मैंने इसको धनिए से और लेमन स्लाइस से गार्निश कर दिया है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, ये सिर्फ देखने में रेसिपी में मुश्किल लगते हैं, इतने इजी हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना था, इसलिए लगता है कि लेंथी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही इजी है और सबसे मज़े की बात कि टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। अब ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक काटा है बीच में, अगर आपको नज़र आ रहा है और कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कुछ भी कच्चा नहीं है, जितना मर्ज़ी आप इसको उलट लें ये नहीं खुलते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।